हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2019 का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। और देखो, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? आपका कवित्री होता है, ठीक है, कवित्री होता है। और आपका क्या है, ऑप्शन में आपकी बर्थनी मिस्टेक दी गई है तो उसको आपको देखना है। जैसे ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, इसमें देखो दोनों पे मात्रा लगी, ये भी नहीं होगा आपका। जैसे ऑप्शन नंबर डी, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्याकरण में वाचन का सही अर्थ होता है। तो आप लोग वो वचन का, व्याकरण में वचन की बात कर रहे हैं तो वचन का मतलब होता है संख्या का, ठीक है। अगर एक वस्तु का बोध होता है तो वहाँ पे एक वचन होता है, एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुवचन का बोध होता है, ठीक है। तो मतलब एक वचन, बहुवचन, दो प्रकार के वचन होते हैं। तो वो डिपेंड होता है किस पर? संख्या पर। अगर एक वस्तु है तो एक वचन, अगर एक से अधिक है तो बहुवचन हो जाता है। तो वही कह रहा है, वचन का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपका संख्या हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है, कह रहे पानी, पुत्र, मित्र, बंदर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदर का हो जाएगा, मरकट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। कह रहे देखो, जातिवाचक मतलब ये होता है कि एक ही जात के, मतलब या तो आप लोग ये समझो जातिवाचक में क्या होता है, कई प्रकार मिल जाएं। क्या मिल जाए? प्रकार, ठीक है। जैसे नदी शब्द है, नदी बहुत सारी है। जैसे पर्वत शब्द है, बहुत सारे पर्वत हैं। तो जिसमें प्रकार मिल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोल देते हैं। जैसे पुस्तक शब्द है, ठीक है, पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे हिंदी की अलग है, गणित की अलग है, तो पुस्तकों में भी क्या मिल जाता है? प्रकार, ठीक है। जैसे आपका ममता, रमेश, ये दोनों क्या है? आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है, दोनों नाम हो जाएंगे। अच्छाई, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा जातिवाचक कौन सी होगी, तो जातिवाचक आपकी हो जाएगी पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ, ओष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य। तो आप लोग ध्यान रखें, जो फा जो होता है ना, वो आपका होता है ओष्ठ व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओष्ठ व्यंजन हो जाता है। तो इसमें आपका जैसे पा, फा, वा, भा और मा, ये 5 वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 वर्ड आपकी क्या बोले जाते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोले जाते हैं। तो आप उधर रखना है, जो फा होगा वो क्या हो जाएगा? ओष्ठ व्यंजन हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखेगा। तो 2 शब्द आपसे पूछ रहे हैं। सम प्लस गीत का मतलब क्या हो जाएगा? संगीत हो जाएगा। जैसे सम प्लस मान का मतलब क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। जैसे सम प्लस विधान का मतलब क्या हो जाता है? संविधान। देखो, 3 शब्द आपके दिए गए हैं तो आप लोग नोट कर लेना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार। तो आप लोग ध्यान रखें, सुमित्रा नंदन पंत को क्या बोला जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखे। तो आप लोग ध्यान रखें, ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी पंच परमेश्वर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अपने वाक्यों में कह रहे प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होना का मतलब होता है एकमात्र सहारा, ठीक है। अंधे की लकड़ी होना का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। और हमसे कह रहे हैं इसका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। तो वाक्य में प्रयोग देखिएगा, कह रहे हैं मोहन अपने बूढ़े माँ बाप की अंधे की लकड़ी है, ठीक है। मोहन अपने बूढ़े माँ बाप की क्या है? अंधे की लकड़ी है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो गया? मोहन अपने बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रसंग गोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रसंग गोचित। तो आप लोग देखते हैं, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 6 संयुक्त वर्ड किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है? का और यहाँ पर देखो आपका सा हो जाएगा, ठीक है। का और सा से मिलकर क्या बनता है? आपका जो 6 क्षेत्रीय शब्द होता है वो आपका बनता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो, संज्ञा की बात कर रहे हैं और आप लोगों को बता चुका हूँ संज्ञा क्या होता है। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहे किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव और गुण आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई प्राणी हो जाए, कोई स्थान है, वस्तु है, भाव, गुण, ठीक है, इनके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका प्राणी हो जाएगा, जैसे आपका कृष्ण,
जैसे राम, कृष्ण, हाथी, ये सब क्या है आपके, ठीक है, संज्ञा है। जैसे स्थान हो जाएगा, जैसे मैदान, ताजमहल, मुंबई, घर, ये सब क्या हो गए स्थान। जैसे वस्तु हो जाता है आपकी पुस्तक, मेज, कुर्सी, दरवाजा, ये सब क्या है वस्तु हैं। तो देखो कोई भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, उसका जो नाम होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो सब की सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिएगा। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या होती है कि कहानियाँ छात्रों को गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करती हैं। कहानियाँ क्या करती हैं, छात्रों को गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कहानी शिक्षण द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहे हैं कहानी शिक्षण से छात्र को ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कहानियाँ छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं, ठीक है। कहानियों के माध्यम से क्या होता है, छात्रों के अंदर क्या होती है, कल्पना शक्ति विकसित होती है। मतलब जैसे कहानी पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में क्या होता है, एक इमेज कल्पना, ठीक है, करते हैं, और उससे क्या होता है, कहानियों के माध्यम से ज्ञान की भी वृद्धि हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान, जैसे आपकी ज्ञानवान कहानियाँ होती हैं, जिसमें ज्ञान की कोई या कोई प्रेरणा की बात की जाती है, तो ऐसी भी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि आपकी ज्ञान की वृद्धि, कल्पना शक्ति और सर्वांगीण विकास छात्रों का होता है कहानियों के माध्यम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लोग ध्यान रखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। तो ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है। आप लोग कंप्लीट कर लेना जरूर, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय ज़्यादातर आपके प्रैक्टिस सेटों में पूछे गए हैं। तो क्या करना है, आपको एक तरफ उपसर्ग लिखना है, दूसरी तरफ क्या लिखना है, प्रत्यय लिखना है। तो ध्यान रखना है कि उपसर्ग में क्या होता है कि शब्द को कह रहे हैं कि शब्द से पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग में शब्दांश को क्या करते हैं, शब्द के पहले जोड़ते हैं। जैसे आपका अनु और यहाँ पे गामी, तो ये क्या हो गया, अनुगामी हो गया। आप लोग ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे प्रत्यय में क्या होता है, किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका धन होगा प्लस वान, ठीक है, धनवान हो जाएगा, क्लियर नहीं, ये क्या बन जाएगा, धनवान, क्योंकि शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है और उपसर्ग होता है शब्द के पहले जुड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्ण विराम और अल्प विराम में अंतर, कह रहे हैं कि उदाहरण सहित लिखिएगा। पूर्ण विराम और अल्प विराम में अंतर पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कह रहे मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं, और ये आपका लगा पूर्ण विराम। मामा जी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये पूर्ण विराम लगा। कह रहे अल्प विराम क्या होता है कि अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, फिर ये आपका कॉमा लगा ना, इसको बोले जाता है अल्प विराम, ठीक है। राम थोड़ा रुकना है, राम मोहन और श्याम बाजार गए। राम मोहन और श्याम बाजार गए, तो इसको बोला जाता है अल्प विराम। और आप लोग ध्यान रखें, जब भी अंतर पूछा जाए तो इसी टाइप से आप लोग 2 कॉलम में लिखेगा। ऐसे करके कॉलम बना लो इस टाइप से, और इसी टाइप से लिखेगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी शिक्षण में, कह रहे हैं मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो मौन वाचन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपका पॉइंट है। मौन वाचन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आपका पूछा गया है मौन वाचन। कह रहे कि लिखित सामग्री को, कह रहे बिना आवाज़ निकाले पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन कह रहे हैं कि ध्वनि रहित वाचन को हम लोग क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके महत्व। कह रहे कि दूसरों को, कह रहे किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना, कह रहे पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है, ठीक है। बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का क्या करना, भाव ग्रहण करना मौन वाचन कहलाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखेगा। और ये भी आपका देखो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये कह रहे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कह रहे बोलने वाला क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। जिसे बोला जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में बोला जाए उसको हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, वक्ता हो गया, ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया। जैसे आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। और हम जैसे जो चीज़ किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, हम दोनों लोगों के बीच में, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे मैं अपने लिए कौन कौन से शब्द यूज करूँगा, मैं, जैसे हम। जैसे मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, तुम, आप, ठीक है। आपका अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, जैसे ए, वह, वे, ये।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में कह रहे स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। कह रहे राष्ट्रीय पर्व की बात कर रहा है, और अभी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि गणतंत्र दिवस आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर कर लेना। तो ये आपका 2019 के पेपर में आपसे पूछा राष्ट्रीय पर्व, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्व आपका गणतंत्र दिवस हो गया, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो आपका 2018 के पेपर में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया, तो ये आपका दोनों में एक ही डेफिनेशन आपकी काम आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसको लर्न कर लें। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2019 का हिंदी का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।